गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम आपको आपके लेसन 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत जो है हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं उसके बारे में बताएंगे। बच्चों, आपका जो ये चैप्टर है इसमें आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये दोहरी जो समन्वय नीति है मनुष्य के शरीर में, जिसके द्वारा मनुष्य की सभी जैविक क्रियाएं एक व्यवस्थित, एक नियमित और एक समन्वित तरीके से चल सकें, ये प्रवृत्ति केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में हम आपको इसके पहले वीडियो में बच्चों समझा चुके हैं, जिसमें आपने हमारे शरीर में जो तंत्रिकाओं का जाल होता है इसके बारे में पढ़ा था। जो मस्तिष्क इन तंत्रिकाओं के द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, इसके बारे में आपने जाना था। और किस प्रकार से ब्रेन हमारे शरीर में होने वाली, आसपास होने वाली सभी गतिविधियों को नियंत्रित और नियमित करता है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु के बारे में भी हम डिटेल्ड आपको विद डायग्राम समझा चुके हैं। आज बच्चों हम आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है हमारे ह्यूमन बींग्स में, मनुष्यों में जो है विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। इनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथियों से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो किसी भी नलिका के द्वारा संबंधित अंग में नहीं पहुंचता है, बल्कि ये ग्लैंड्स उस संबंधित अंग पे पाई जाती हैं, वहीं पर वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं बच्चों। और वो हार्मोन्स जो है सीधे ब्लड में जो है मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है, और रक्त के द्वारा जो है ये पूरे शरीर में जो है बच्चों प्रवाहित होता है। इसलिए इस प्रकार की ग्रंथियों को हम जो है डक्टलेस ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, है पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके पीयूष। पिट्यूटरी को हम जो है पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी में सबसे अधिक हार्मोन्स को सिक्रीट करके हमारे शरीर के बहुत ज्यादा जो है क्रियाओं को कंट्रोल करती है बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो मनुष्य या जंतु शरीर में बच्चों दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं बच्चों? ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, अर्थात इनमें कोई डक्ट नहीं पाई जाती है। ये गंतव्य तक पहुंचने के लिए, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड या नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं और ये नलिका युक्त ग्रंथियां कहलाती हैं। इनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं उनको सीधे रक्त द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो जो ये ग्रंथियां हार्मोन को या केमिकल को सिक्रीट करती हैं, उनको रक्त में पहुंचाकर, रक्त में मिलाकर पूरे शरीर में बच्चों पहुंचाया जाता है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड चूंकि नलिका युक्त होती हैं, तो ये नलिका द्वारा विशेष अंग तक पहुंचाई जाती हैं, जहां ये उस विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं बच्चों, ये एक विशेष हार्मोन, एक विशेष अंग व कार्य के लिए ही होता है। ये भी आप पढ़ेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप पढ़ेंगे बच्चों, उसमें आप देखेंगे कि जो ग्लैंड जहां पाई जाती है वो मुख्यतः वही के कार्य को संपन्न करती है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में होता है
कि इनका स्राव भी बच्चों उसी अंग में कार्य करता है जहां पर ये नलिका पहुंचती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये सिक्रीशन को कुछ समय तक शरीर में संचित किया जा सकता है, ये कुछ समय तक शरीर में संचित रह सकते हैं, लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं ये शरीर में संचित नहीं होते हैं। जब जरूरत होती है तुरंत सिक्रीट होते हैं। इसीलिए अगर हार्मोन्स शरीर में नहीं बन रहे हैं या कम मात्रा में बन रहे हैं या अधिक मात्रा में बन रहे हैं बच्चों, तो हमारे शरीर में उसका बैड इफेक्ट्स दिखाई देता है। विशेष प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखिए, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अधिवक्र ग्लैंड आदि अन्य। जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है जैसे यकृत ग्लैंड, श्वेत ग्लैंड, लार ग्रंथियां आदि। तो ये बच्चों आपने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में समझा। अब आप जो है हार्मोन्स के बारे में समझेंगे। हार्मोन्स बच्चों क्या होते हैं? हार्मोन्स बच्चों मुख्यतः जो है ये स्टेरॉइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं या प्रोटीन्स के व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन। तो हार्मोन्स जो हैं ये मुख्यतः इसी तरीके के होते हैं, या तो स्टेरॉइड्स के बने होते हैं या प्रोटीन्स के पाए जाते हैं या प्रोटीन्स के व्युत्पन्न होते हैं, और इनकी अल्प मात्रा ही जो है उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो है सफिशिएंट होती है बच्चों। जो हार्मोन्स होते हैं बच्चों, इनके जो अणुभार हैं ये कम होते हैं तथा ये जल में बच्चों विलय होते हैं। अणुभार कम होते हैं, जल में विलय होते हैं, और जल में विलय होकर ये विसरण प्रणाली के द्वारा संबंधित अंगों में पहुंच जाते हैं और पहुंचकर वहां पर उक्त कार्य को संपन्न करते हैं। बच्चों हार्मोन्स का मतलब होता है स्टिमुलेशन, उत्तेजना पैदा करना। तो हार्मोन्स जो हैं ये जहां पहुंचते हैं वहां पर कार्य करके उसको, उस अंग को, उस टिश्यू को, उस ऊतक को उत्तेजित कर देते हैं। ये जो है केवल जो है अभिक्रिया को इनहेंस, बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। ये किसी भी बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये केवल जो है रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने वाले कारक होते हैं। अब कौन कौन सी जो है ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं इसके बारे में हम जानते हैं। 10th क्लास, ये देखिए अब आपके कोर्स में जो ग्रंथियां आती हैं और जो ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, उनमें सबसे पहली ग्रंथि जो आती है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, या बच्चों इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये ग्रंथि जो होती है ये हमारे अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में, जहां डायनसेफेलॉन पाया जाता है, डायनसेफेलॉन के अधर तल पर जो है स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि मास्टर ग्रंथि भी होती है, बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, इसलिए इसको सुविधा के अनुसार अग्र, मध्य और पश्च भाग में ये विभाजित रहती है। अग्र भाग के हार्मोन्स दूसरे होते हैं, मध्य भाग बहुत छोटा होता है, इसमें कोई भी जो है अल्प विकसित होता है, तो उसमें कोई भी हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है, और फिर पश्च भाग। तो अग्र, मध्य और पश्च भाग में ये विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण करती है। अब देखिए सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएं कि अग्र भाग में कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और उनके कार्य क्या है, तथा अगर उनकी अल्प मात्रा हो जाती है तो क्या हानि होती है, या अधिक मात्रा हो जाती है तो क्या हानि होती है। क्योंकि हार्मोन्स की एक निश्चित मात्रा ही किसी भी निश्चित कार्य को करने के लिए बच्चों जरूरी होती है। तो ना तो हार्मोन्स की अधिकता सही है और ना हार्मोन्स की कमी सही है। तो इसलिए इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों जो हमारा अग्र भाग है इससे 6 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। 6 प्रकार की जो है ग्रंथियां पाई, 6 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ग्रंथि केवल पिट्यूटरी ग्रंथि है,
लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रभाग जो है ये 6 प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण करता है। सबसे पहला है बच्चों सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन या इसको वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। इन शॉर्ट इसको बच्चों STH सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन STH या वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन GT के नाम से भी जाना जाता है। इनको आप शॉर्ट नेम से भी बच्चों याद कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यह हार्मोन जो होता है बच्चों ये शरीर के आकार का नियंत्रण करता है। अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन का तो मनुष्य में बौनापन रह जाता है, नाटा हो जाता है। लेकिन अगर सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो अनुपातिक जो आकार होता है वो ना होके भीमकाय शरीर हो जाता है। दूसरा हार्मोन क्या है बच्चों? थायरोट्रॉपिक हार्मोन या जिसको हम कहते हैं TH थायरोट्रॉपिक हार्मोन। TH भी कह सकते हैं बच्चों, TH भी कह सकते हैं थायरोट्रॉपिक हार्मोन या इसको थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन को कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये बच्चों क्या करती है? ये थायराइड ग्रंथि जो हमारे शरीर में पाई जाती है इसको नियंत्रित करती है, उसको अपने कंट्रोल में रखती है। अगर इसका अल्प सीक्रेशन होता है थायरोट्रॉपिक हार्मोन का तो थायरॉक्सिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। अगर अतिश्रावण होता है तो थायरॉक्सिन बहुत अधिक हो जाता है। दोनों ही स्थितियां इसके लिए हानिकारक है। तीसरा बच्चों है FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंग्लिश में कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में कहते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन्स। ये जो हार्मोन है ये हमारे रिप्रोडक्टिव अंगों में पाया जाता है। ये हार्मोन्स जो है इसका कार्य है पुरुषों में स्पर्म्स का निर्माण और उनकी कार्य को प्रभावित करना। और इसका अगर कम सिक्रेशन होता है बच्चों तो पुरुषों में जो शुक्राणु बनते हैं या शुक्र जनन की स्थिति होती है या स्त्रियों में ग्राफियन पुटिका पाई जाती है उसका निर्माण कम होता है और या अंड जनन भी कम होता है। ओवरऑल इसके कम सिक्रेशन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर अधिक सिक्रेशन होता है तो भी बहुत अधिक शुक्र जो है स्पर्म्स बनते हैं और बहुत जल्दी अंड जनन होता है। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है ना अति और ना अल्प जो है वो लाभदायक है। दोनों ही कंडीशन जो है मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। तीसरा बच्चों हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको इन शॉर्ट कहते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये जो हमारे हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तथा टेस्टोस्टेरोन इनके सीक्रेशन को प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। अगर ये हार्मोन कम होता है तो गोनेट्स कहते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन कॉमन कहते हैं जनद या गोनेट्स। जनद मीन्स जनन करना, तो इनको इन जनदों का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अगर ये हार्मोन कम होता है तो जनदों का विकास कम होता है, परिपक्वन देर से होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा आता तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो मैच्योरेशन टाइम है, परिपक्वन टाइम है, वो समय से पूर्व हो जाता है। तो आप देख रहे हैं दोनों स्थितियां हानिकारक हैं। नेक्स्ट जो पांचवा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं जिसको PH भी कह सकते हैं बच्चों। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ये जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें जो मिल्क का सिक्रीशन होता है, दूध का सिक्रीशन होता है, उसको प्रेरित करते हैं। उसको सिक्रीट करने के लिए उस ग्लैंड को प्रोलैक्टिव हार्मोन्स जो है ये प्रेग्नेंट लेडीज के में मिल्क सिक्रीशन को बच्चों प्रेरित करता है। अगर इसकी कमी होती है तो मिल्क सिक्रीशन नहीं होता है या बहुत
कम मात्रा में होता है, जो बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं होता है उसकी भूख मिटाने के लिए। और अगर बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का, तो अनवांटेड टाइम पर, हमें नहीं भी चाहिए तो भी मिल्क का निर्माण हो जाता है, और जो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। छठा पॉइंट है बच्चों ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का सिक्रीशन और नियंत्रण, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारी किडनी में होती है उसके वहां पर उसका सिक्रीशन करना और उसको कंट्रोल करना, कितने कितने जो है हार्मोन्स की आवश्यकता है ACTH के लिए, उतने जो है ये हमारे ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स का को श्रावण के लिए प्रेरित करता है और उसके श्रावण को नियंत्रित भी करता है। अगर ACTH का श्रावण कम होता है तो भी जो है नुकसान होता है बच्चों, और अगर ACTH का अधिक श्रावण हो जाता है तो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स का कार्य जो है वो दोनों तरफ से बाधित रहता है। तो बच्चों ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रभाग था। ये अब आपको हम बताएंगे मध्य और पश्च भाग। मध्य भाग में बच्चों जो है ये मनुष्य में बहुत कम विकसित होता है, तो मध्य भाग में पिट्यूटरी ग्लैंड के कोई भी हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होता है। अब आता है पश्च भाग। पश्च भाग में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अब आपको हम उनके बारे में बच्चों समझाते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रभाग हमने पहले बताया था। उसके बाद है मध्य भाग, जिसमें कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। फिर इसका पिट्यूटरी ग्रंथि का पश्च भाग है, जिसमें जो है बच्चों एक तो वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं ADH। ये जो वैसोप्रेसिन है ये वृक्क नलिकाओं में जल का पुनर्अवशोषण में वृद्धि कर मूत्र की मात्रा में कमी करता है। यूरिन में जब बहुत अधिक पानी का जो है लॉस होने लगता है, तो ये जो हार्मोन है ये वृक्क नलिकाएं जो होती हैं उनसे, वो नलिकाएं जो है यूरिन से पानी का अवशोषण कर लेती हैं, जिससे पानी की मात्रा जो कमी होने लगती है शरीर में वो रुक जाती है। लेकिन अगर इस हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है बच्चों, तो यूरिन पतला और मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाती है और रुधिर जो है वो गाढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सिक्रीशन इस हार्मोन्स का हो जाता है तो यूरिन जो है वो गाढ़ा होने लगता है और रुधिर जो है वो पतला होने लगता है। दोनों ही कंडीशन इसके लिए जो है वो हार्मफुल है। दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये प्रेग्नेंट लेडीज में जो है बनता है, और इस हार्मोन्स में बच्चों जो है गर्भाशय की पेशियों के संकुचन कर जो है ये प्रसव पीड़ा को प्रेरित करता है और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का निर्माण करता है। बच्चों प्रसव में कठिनाई होती है, अगर अल्प सिक्रीशन है तो प्रसव में कठिनाई होती है, और अगर अति ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी बिफोर जो है प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चों का जन्म समय से पहले हो जाता है, और अगर अल्प होता है तो प्रसव में कठिनाई होती है। तीसरा हार्मोन बच्चों थायराइड ग्रंथि जो है, पहली पिट्यूटरी हो गई, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स हो गए। अब दूसरी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है। ये ग्रंथि H के आकार की होती है बच्चों, और हमारे गले में पाई जाती है, जहां श्वास नली और स्वर यंत्र मिलते हैं। सांस नली और स्वर यंत्र के मिलने वाले स्थल पर ये गुलाबी रंग की थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और मनुष्य में इसका भार 20 से 30 ग्राम होता है। ये तीन हार्मोन सिक्रीट करती है, जबकि तीनों के कार्य समान ही होते हैं बच्चों। थायरॉक्सिन हार्मोन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और चौथा है थायरोकैल्सिटोनिन। ये तीन हार्मोन्स को जो है ये सिक्रीट करती है। इन तीनों में ये शरीर में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं पर ये नियंत्रण करता है और उनकी वृद्धि में सहायक होता है बच्चों।
शरीर के तापमान पर नियंत्रण करता है और हमारी जो हार्ट बीटिंग होती है, हृदय स्पंदन दर पर भी ये नियंत्रण करता है। और ये जो है, इसमें अगर इसकी कमी हो जाती है बच्चों, तो जो रोग होता है उसको कहते हैं जड़ मानवता, इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिनिज्म। ये जो बच्चे बचपन में ही ये बच्चों में ये रोग हो जाता है, जिसमें उनकी इस हार्मोन की कमी से बच्चे जो है वो बच्चे बौने रह जाते हैं, वो कुरूप हो जाते हैं, रंग रूप सही नहीं होता है, उनकी ओठ और जीभ मोटी हो जाती है बच्चों, पेट बाहर की तरफ निकल जाता है और त्वचा सूखी हो जाती है। जिन बच्चों में इस प्रकार का बाल्यावस्था में रोग पाया जाता है उसको हम जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म कहते हैं। दूसरा बच्चों है हाइपरथायराइडिज्म। जब बहुत अधिक अगर इसका सिक्रीशन होने लगता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो 3 रोग होते हैं बच्चों। एक तो घेंगा रोग, जिसमें आयोडीन जो है कि अधिक श्रावण से नेत्र चौड़े और बाहर की ओर उभरे हो जाते हैं। दूसरा है ग्रेव का रोग, जिसमें ये जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है ये जगह जगह फूल जाती है। और तीसरा होता है, अगर इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्लूमर रोग कहलाता है, जिसमें ग्रंथि जगह जगह फूल कर वहां पे गांठें बना लेती है। तो इस प्रकार से ये जो हार्मोन है, आपने देखा कोई भी हार्मोन है बच्चों, उस ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट हो रहा है तो उसकी एक निश्चित मात्रा ही जो है शरीर के कार्य में आती है, अधिकता या कम दोनों ही कंडीशन में ये हानिकारक होता है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखिए, जो ग्रंथि है वो है पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि, ये पैराथायरॉइड ग्रंथि जो है ये 2 जोड़ी मक्के के दाने के आकार की होती है और ये थाइमस ग्रंथि, थायरॉक्सिन ग्रंथि जो है उसके में धसी रहती है। इनका भार 0.05 से 0.03 ग्राम तक का होता है। 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, एक है पैराथायरमोन और दूसरा कैल्सिटोनिन। पैराथायरमोन जो है ये अस्थियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण का नियंत्रण करता है। कैल्सिटोनिन जो है रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पे कंट्रोल करता है। इनकी कमी से हाइपोकैल्सीमिया नाम का रोग हो जाता है, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और अतिश्रावण से हड्डियां गल जाती है, कोमल और भंगुर हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो ग्रंथि है वो है एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। ये हमारी किडनी में जो है वृक्क के अगले सिरे पर टोपी के आकार की होती है। प्रत्येक वृक्क पर, तो 2 वृक्क होते हैं तो 2 होती हैं ये संख्या में, भार 4 से 6 ग्राम होता है बच्चों। ये 3 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। नंबर 1 मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तीसरा लिंग हार्मोन। मिनरेलोकार्टिकॉइड जो है ये शरीर में खनिज जो हमें भूमि से मिलते हैं उन मिनरल्स की मात्रा पर नियंत्रण करती हैं बच्चों। इनकी कमी से शरीर में एडिशन का रोग हो जाता है। दूसरा, ये शरीर के निर्जलीकरण का भी जो है कार्य करती है इनकी कमी से। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज के उपापचय पर नियंत्रण करता है और इसकी कमी से पेशियां कमजोर और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तीसरा है लिंग हार्मोन, जो बाह्य जनन अंगों में, अगर इसकी जो ये कार्य है इसका बाह्य जनन अंगों में भिन्नता होना, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करना। अगर यह हार्मोन कम होता है तो लैंगिक लक्षणों का विकास, सेक्सुअल ऑर्गन्स का विकास कम होता है और अगर ये बहुत अधिक सिक्रीट हो जाता है तो इन लैंगिक लक्षणों का विकास बहुत अधिक हो जाता है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है मेडुला। मेडुला जो है नेक्स्ट बच्चों जो हार्मोन है वो पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड ग्रंथि 2 जोड़ी मक्के के या दाने के आकार की और जिसका भार 0.05 से 0.03 ग्राम तक का होता है बच्चों। 2 हार्मोन पैराथायरमोन और कैल्सिटोनिन। कार्य क्या है? अस्थियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण का नियंत्रण,
कैल्सिटोनिन का काम है रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पर नियंत्रण करना। कैल्शियम की कमी से बच्चों हाइपोकैल्सीमिया नाम का रोग हो जाता है और जो है अतिश्रावण से हड्डियां गल जाती हैं, कोमल और भंगुर हो जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा हो जाता है एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। ये प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे पर टोपी के आकार की भार 4 से 6 ग्राम होता है बच्चों। 3 हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लिंग हार्मोन। ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है शरीर में खनिज की मात्रा का नियंत्रण करता है। ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं बच्चों। शरीर का निर्जलीकरण करना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वसा, प्रोटीन और ग्लूकोज के उपापचय पर नियंत्रण करता है, जिससे पेशियां कमजोर और इसके अल्प सिक्रीशन से पेशियां कमजोर और उनकी मृत्यु तक हो सकती है। लिंग हार्मोन जो है ये बाह्य जनन अंगों में भिन्नता और द्वितीय लैंगिक लक्षणों का जो है पर नियंत्रण करते हैं बच्चों, जिससे जो है लैंगिक लक्षणों का विकास कम होता है और इसमें विकास अधिक होता है। नेक्स्ट हार्मोन है मेडुला। इसमें नेक्स्ट ग्रंथि बच्चों है मेडुला। 2 हार्मोन एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन। ये जो है एड्रिनलिन जो है इसका कार्य है रक्तचाप, रुधिर शर्करा और हृदय स्पंदन की गति पर नियंत्रण करना। और अगर ये कम सिक्रीशन होता है बच्चों तो रुधिर दाब कम और मन हमेशा खिन्न खिन्न सा रहता है। लेकिन अगर अधिक सिक्रीशन हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया नाम का रोग हो जाता है, जिसमें डायबिटीज हो जाती है। शरीर में जल और रुधिर दाब के बढ़ने से शरीर का जगह जगह फूल जाता है। दूसरा है नार एड्रिनलिन बच्चों। ये मादा में जनन अंगों का परिवर्तन और गौड़ लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करता है बच्चों। अल्प सिक्रीशन से जनन अंगों का परिवर्धन कम हो जाता है और अति सिक्रीशन से परिवर्धन जल्दी होता है। तो अब बच्चों ये हार्मोन्स 5 प्रकार की ग्रंथियां हो गई। अब जो नेक्स्ट ग्रंथि है वो आपको हम अग्नाशय ग्रंथि, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट बच्चों जो हार्मोन हम आपको बता रहे हैं, जो ग्रंथि है वो है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में अंडाशय के हार्मोन्स होते हैं और वृषण के हार्मोन्स होते हैं। ये होते हैं मादा के हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स कहलाते हैं, और ये होते हैं नर के हार्मोन्स, मेल के। तो अंडाशय में जो हार्मोन्स निकलते हैं बच्चों 3 निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल में लैंगिक मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो है ये उनका विकास करता है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। इसकी कमी से स्त्री में जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं वो कम विकसित होते हैं, और अगर अधिक सिक्रीशन हो जाता है तो लक्षण समय से पहले और अधिक विकसित हो जाते हैं, और जो ओवा बनता है वो अपरिपक्व, अमैच्योर हो जाता है। दूसरा बच्चों जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन। इसको हम गर्भधारक हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की उपस्थिति से ही जो है प्रेगनेंसी इफेक्टेड रहती है। इस हार्मोन का कार्य है मेमरी ग्लैंड्स की वृद्धि पर नियंत्रण, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो मेमरी ग्लैंड्स की वृद्धि कम होती है। अगर ये सिक्रीशन अधिक हो जाता है तो मेमरी ग्लैंड्स का आकार और उनकी वृद्धि अधिक हो जाती है। तीसरा बच्चों रिलैक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन्स का कार्य जब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा होता है तो गर्भाशय की मांसपेशियों पर कंट्रोल करता है, उनको बच्चों ढीला कर देता है, जिससे कि आसानी से जो है प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा जन्म ले लेता है। लेकिन अगर इसका अल्प सिक्रीशन होता है तो जो प्रसव है, प्रेगनेंसी में जो पेन वगैरह होता है उसमें देरी होती है, और अति हो जाता है तो प्रीमैच्योर बच्चा जन्म ले लेता है। अब मनुष्य में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो नर वृषण के हार्मोन्स है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये नर में लैंगिक लक्षणों का और उनके यौन स्वभाव पर कंट्रोल करता है बच्चों। अगर ये हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो मनुष्य में लैंगिक लक्षण कम विकसित होते हैं। लेकिन अगर ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो
लैंगिक लक्षण अधिक विकसित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट और आखिरी जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय, जिसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं बच्चों। दो प्रकार के हार्मोन्स का जो है उत्पादन करती हैं, एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकेगॉन। इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज उपापचय पर नियंत्रण करता है और ग्लूकेगॉन जो है यकृत में वसा और अमीनो अम्ल उपापचय में सहायक होता है। ग्लूकोज के जो है इंसुलिन के कम जो सिक्रीशन से हमें डायबिटीज हो जाती है और यूरिन की मात्रा, यूरिन बहुत अधिक होने लगती है और हमारे शरीर में एसिडिटी की वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर अधिक सिक्रीशन हो जाता है तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है और ग्लूकोज की कमी से हमारे मस्तिष्क में घबराहट, बेचैनी, थकावट आदि जो है ये सब महसूस होने लगता है। ग्लूकेगॉन की जो है चूंकि ये यकृत में वसा और अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक होता है, तो अगर इसका अल्प सिक्रीशन होता है तो भी ग्लूकोज की मात्रा रक्त में कम हो जाती है। और अगर अधिक सिक्रीशन होने लगता है ग्लूकेगॉन का तो बच्चों ग्लूकोज का निर्माण ज्यादा होने लगता है और यूरिन के रास्ते ग्लूकोज पास होने लगता है। दोनों ही स्थितियां जो है शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। तो बच्चों आप लोगों ने ये सारे जो है मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन्स पढ़े। अब बच्चों इन हार्मोन्स को आपने कितने प्रकार के हार्मोन जो आपने पढ़े हैं, देखा है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स जो है इनको जो है हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि ये वो रासायनिक दूत है जो किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन ये इनकी उपस्थिति उन रासायनिक क्रियाओं के लिए जो हमारे शरीर में चलती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर की समस्त क्रियाविधियों को नियंत्रित, नियमित और समन्वित करते हैं, तभी हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। किसी भी शरीर में शरीर के किसी भी अंग में पाई जाने वाली कोई भी ग्रंथि अगर प्रॉपर मात्रा में हार्मोन्स का उत्पादन नहीं करती है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में हार्मोन्स का अपना एक विशेष स्थान है और ये इनकी उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए। लेकिन उन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, ना उससे अधिक सही है और ना उससे कम सही है। जो प्रॉपर मात्रा चाहिए वही हार्मोन्स के द्वारा होनी चाहिए, वही ग्रंथि उतना ही हार्मोन सिक्रीट करे ताकि हमारे शरीर की सभी क्रियाएं नियमित रूप से चलती रहें। बच्चों ये चैप्टर जो 6 चैप्टर है उसमें अभी आपके पादप हार्मोन्स बाकी हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बताएंगे। आप इस जो है ये जंतु हार्मोन्स, मनुष्य हार्मोन्स, मानव में पाए जाने वाले हार्मोन्स को पढ़िएगा। जितने हार्मोन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं उन सब के बारे में हमने आपको, उनका क्या हार्मोन है, कौन से कार्य हैं, लो सिक्रीशन है या हाई सिक्रीशन है तो हमारे शरीर पर बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब हमने बता दिया है। बच्चों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे जो है वीडियोस पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।